अभी लास्ट मंथ जब मैं पाकिस्तान गया था, आखिरी के दिनों में मतलब मुझे एक बैड न्यूज़ मिली कि यहाँ अजमान में जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ उसका रियल इस्टेट वाला भाग गया। रियल इस्टेट वाला जिसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, जिसके साथ मैंने यानी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, जिसको पैसे दिए हुए थे, वो भाग गया। अब ऐसी सूरत में क्या होता है जब आपका रियल इस्टेट वाला भाग जाता है मतलब अजीब अजीब सी चीज़ें होती है ना। मतलब वो भी हर साल कुछ ना कुछ नया ड्रामा होता है जब आप बाहर रहते हो ना किसी भी कंट्री में, और बल्कि पाकिस्तान में भी। मतलब लाइफ में ऐसे अजीब अजीब चीज़ें होती रहती है, आपको नई नई चीज़ें जो एक्सपेक्टेड ही नहीं होगी। अब मेरा रियल इस्टेट वाला तो भाग गया, बट इस सिचुएशन में क्या होता है और एक कैसे एक्सपीरियंस होता है, मैंने सोचा आप लोग साथ शेयर कर दूं कि आप में से जो लोग यही में रहते हैं या फिर प्लान कर रहे हैं यहाँ पर फ्लैट्स वगैरह लेने के लिए, थोड़ा सा आप लोग को आइडिया हो जाएगा यहाँ पर क्या सीन होता है और क्या करना चाहिए, जो मुझे पहले करना चाहिए था, और क्या आप कर सकते, क्या आपके हाथ में, क्या आप कर ही नहीं सकते। तो वो 2-3 चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। जब आप फ्लैट ले रहे हो तो जिस एजेंट से आप फ्लैट ले रहे हो तो ये आपका राइट है कि उससे मतलब उसके ओनर का आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट और कॉन्ट्रैक्ट जो उसका रियल इस्टेट का और उस बिल्डिंग वाले के साथ जिस ओनर है, रियल ओनर है, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप देखो, ये आपका राइट है। अब ये रियलिटी में कितना मतलब पॉसिबल है कि मतलब आप एक रियल इस्टेट वाले के पास जाओ। ऑफ कोर्स रियल इस्टेट वालों का अपना ही नशा होता है, आप उसको डायरेक्ट पूछोगे कि मुझे ओनर का डॉक्यूमेंट वो दिखाओ, अपना पासपोर्ट दिखाओ या आईडी कार्ड दिखाओ, उनको कहेंगे यार ये हम पॉसिबल नहीं, हम नहीं दिखा सकते। सेम मैंने किया था, मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, क्योंकि जो हमारा रियल इस्टेट वाला था ये हमसे एक चेक ले रहा था, पूरे 1 साल का पैसा एक साथ ले रहा था। तो मैं थोड़ा सा वहाँ पर वो हो गया कि यार 1 साल के पैसे तो ले रहा है बंदा, बट मेरे पास क्या प्रूफ होगा कि अभी मैं पैसे दूँ। और वो मुझे बोल रहा था कि 3-4 दिन के बाद आपको मतलब इजारी और कॉन्ट्रैक्ट पेपर वगैरह सब कुछ मिलेगा। मैंने कहा ये 2-3 दिन में बंदा ना भाग जाए, मुझे सिर्फ उस चीज़ का डाउट था। फिर मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया तो किसी ने मतलब रियल इस्टेट वाले जो पाकिस्तानी भाई हैं हमारे, उन्होंने हमें 2-3 ने मुझे कॉल किया और उसने मुझे बताया कि आपका राइट है, आप पूछ सकते हो। उन्होंने कहा मैं खुद रियल इस्टेट वाला हूँ और ये आपका राइट है, आप उससे ओनर का आईडी कार्ड और ये सब कुछ पूछ सकते हो। मैं जज्बात में आके मैंने रियल इस्टेट वाले को कॉल किया, और बाय द वे रियल इस्टेट का नाम था अल खान रियल इस्टेट। अगर आप भी इसी नाम पे आप लोग किसी बंदे को डील कर रहे हो तो अल खान नाम था, अल खान, शारजा में उनका ऑफिस था, अभी ऑफिस भी बंद हो गया। तो मैंने उस बंदे को कॉल किया और मैंने उसको बोला कि आप मुझे अपना ओनर का आईडी कार्ड दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ। बंदा इतना गुस्से में आ गया कि नहीं आप पूरा बिल्डिंग ले रहे हो क्या, क्यों मैं दिखाऊँ आपको, आप जाओ, और बहुत सारे बंदे लाइन में खड़े हुए हैं, हम आपको क्यों नहीं चाहिए। और सच पे उस पर इतने जो प्राइस उसने रखा हुआ था, 1-2 दिन में सारे नया बिल्डिंग था और सारे रूम्स मतलब सारे फ्लैट्स बिक गए थे। तो मैंने जो फ्लैट चूज़ किया था वो उसने किसी और को दे दिया। फिर मैंने सोचा यार शायद रियल लाइफ में इस तरह पॉसिबल नहीं हो। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, ये लॉ है, मतलब आपके पास राइट है, आप पूछ सकते हो। फिर एक और बंद ने बताया कि हाँ ये लॉ तो है लेकिन आपको ये वो नहीं दिखाएंगे, सब आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। फिर मैंने ट्रस्ट करके एक चेक दे दिया और दोबारा आके मतलब उसको मिलते किए, और उसने हमारा फ्लैट ऑलरेडी किसी को दिया हुआ था। फिर उसी बिल्डिंग में दूसरा फ्लैट मिला जिसमें भी मैं बैठा हूँ। कुछ महीनों तक तो काम सही चलता रहा, बट उनके जो अपने स्टाफ थे ना, जो जैसे कि यहाँ के वॉचमैन था जो अल खान एजेंसी के साथ काम कर रहा था, और इस तरह कुछ उसके जो स्टाफ थे वो खुश नहीं थे, उनको सैलरीज नहीं मिलती थी। मैं पिछले स्टार्ट में ऐसे कंपनी में काम करता रहा हूँ जो हमारे भी फिर पैसे लेके भाग गए थे, बट ऐसा होता रहता है। मैंने सोचा मतलब क्या होगा, हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो भी है। अभी सीन यह हो गया कि उसने 4-5 महीने हो गए तो मैं पाकिस्तान चला गया वहाँ पर। फिर कॉल आया मुझे कि बंदा भाग गया। अब जब मैं वापस आ गया मैंने कहा अब क्या होगा सीन, अब हमने तो पैसे दिए हुए 1 साल के, अब क्या होगा। तो अब सीन उसने जो ओनर था बिल्डिंग का, उसने आके बोला कि उस बंदे ने मुझे मतलब चेक्स दिए हैं 6 महीने, हर 2-3 महीने के, मतलब 6 चेक्स दिए उसने। तो हर 2 महीने बाद ये रियल इस्टेट वाले से ओनर को पैसे जाएंगे, लेकिन इसने हमसे एक चेक लिया है सारा का सारा पैसा। और उसने सिर्फ ये एक बिल्डिंग नहीं, यहाँ पे इसने अजमान और शारजा में और भी 2-3-4-5 बिल्डिंग लिए हुए थे। तो सबको उसने इस तरह कम प्राइस में रख के सबको बेच दिया था, सबसे एक चेक लिया था। और ओनर जो थे उनको मतलब 6 चेक्स पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। बंदा भाग गया, कंपनी बंद हो गई। अभी मुझे नहीं पता क्या होगा। अभी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बिल्डिंग में वो हमारा मतलब गवर्नमेंट के थ्रू है, तो वो तो 12 महीने का जो हमने या 14 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो तो मतलब हमारा गवर्नमेंट के साथ हुआ है, गवर्नमेंट का हमारे पास पेपर है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें बिल्डिंग से निकालेंगे, लेकिन जब दरमियान से ये रियल इस्टेट एजेंसी वाली निकल गई तो उसका नुकसान क्या क्या हुए। एक नुकसान ये हुआ कि जो बिल्डिंग की बिजली थी, जहाँ लिफ्ट चलता है और जो बिल्डिंग की बिजली थी वो रियल इस्टेट वाला पे करता था।
तो बिजली लास्ट महीने बंद हो गई सारी। फिर ये टेनेंट्स जो है इन्होंने कुछ पैसे वैसे इकट्ठे करके बिजली के बिल पे करके बिजली दोबारा कर दी। हमारे अपने फ्लैट्स की बिजली थी, लेकिन जो बिल्डिंग की बिजली थी वो चली गई। बाकी क्लीनिंग वॉचमैन चला गया, क्योंकि उनको तो वही पैसे पे करते थे, क्लीनिंग नहीं होती बिल्डिंग में। इस तरह जो भी बिल्डिंग रिलेटेड चीज़ें हैं ना वो सारे मतलब ख़त्म हो गई। अपने पर्सनल आपके हैं, आपके बिजली पानी सब कुछ है, लेकिन बिल्डिंग में नहीं है। ओनर आया हुआ था, ओनर ने आई थिंक कोई क्लीनर वगैरह हायर किया। मुझे नहीं लगता कि लोगों को, टेनेंट्स को यानी घर से निकालेंगे, क्योंकि उनके पास तो राइट है यहाँ पर रहने का, उन्होंने यानी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। अब ये उनका यानी ओनर का उसके साथ डील है। ज़्यादा फ्रॉड उसने ओनर के साथ किया हुआ है जितना मतलब हमारे साथ हुआ है। हमारा तो सिर्फ मतलब बिल्डिंग के सफाई वगैरह नहीं होगी, ओनर के आई थिंक पैसे लेके भाग गए। अब हमें मतलब यहाँ पर 1 साल रहना पड़ेगा और ओनर को सिर्फ 2-3 महीनों के पैसे मिले हैं। तो आई थिंक बुरा उसके लिए, बट बुरा हमारे लिए भी है। मतलब ये सारी चीज़, अभी आपके घर में कुछ वॉशरूम में कुछ ख़राब हो जाए, कुछ खिड़की उड़की टूट जाए, तो आप मेंटेनेंस वाले को भी नहीं बुला सकते। अब अपने मेंटेनेंस अपने खर्चे से लाना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वाला जो आप रियल इस्टेट वाला वो आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये मेंटेनेंस वाला नहीं भेजेगा, क्योंकि अब है नहीं, रियल इस्टेट वाले दरमियान में नहीं। आप अभी हवा में लटक रहे हो, अपने आप खुद सब काम करोगे। नेक्स्ट टाइम पता है मैं क्या करूँगा? नेक्स्ट टाइम मैंने रियल इस्टेट वाले से वो कॉन्ट्रैक्ट और मालिक की जो ओनर की वो कॉपी देखनी। अगर आपके पास देखो गवर्नमेंट की तरफ से राइट है कि आप देख सकते हो, तो अगर वो गुस्सा होता है फिर और वो नहीं देता तो बाढ़ में जाए, मतलब फिर ना दें, फिर आप मतलब मैं वहाँ लूँगा ही नहीं, फिर चाहे वो जितना भी सस्ता हो। ये मतलब मैं एक सीख रहा हूँ इस चीज़ से, और मुझे लगता है किसी को भी मतलब इस चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। उस टाइम के 2-3 हज़ार बचाने के लिए फिर पूरे 1 साल के लिए टेंशन में। अभी अगर हमें फॉर एग्जांपल इस तरह कोई, मुझे बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ब्लाइंड हूँ, मतलब अगर मुझे फॉर एग्जांपल ऐसा कोई लॉ हो कि ये ओनर हमें यहाँ अभी घर से निकाल दे, तो फिर ये हमारा ही नुकसान है, फिर निकलना पड़ेगा, फिर दूसरा लेना पड़ेगा। आई डोंट नो इसका मतलब क्या सीन है अभी आगे। तो मुझे लगा ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि जब भी आप यहाँ पे यूएई में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब फ्लैट ले रहे हो या फिर अपार्टमेंट इस तरह विला वगैरह ले रहे हो, तो इस चीज़ में बिल्कुल भी ना डरो ना घबराओ। आप डायरेक्ट रियल एस्टेट वालों से मतलब ओनर का पासपोर्ट या आईडी कार्ड पूछ सकते हो, उनके कांटेक्ट उनको कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि आपका इस रियल एस्टेट वालों के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट है, पूरे साल का है या फिर चेक वाइज है, क्या है, मतलब ये बंदा आप ट्रस्टेबल है या नहीं है, वटेवर जो भी आप पूछ सकते हो, आपके पास राइट है। अगर आप लोग में से किसी के साथ इस तरह कुछ हुआ हो तो अपनी स्टोरी शेयर करें कमेंट्स में, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। मैं खुद भी रीड करूँगा, हो सकता है मतलब फ्यूचर में जब मैं ले रहा हूँ या फिर कोई भी ले रहा हो, इससे किसी का अच्छा हेल्प हो जाए। और मैं बहुत रीड करता हूँ, बहुत इस तरह इंटरनेट पे सर्च करता हूँ ये चीज़ें, क्योंकि इससे सीखने को मिलता है। नेक्स्ट 1-2 दिन में मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, ज़बरदस्त अर्निंग रिलेटेड वीडियो है, ऑनलाइन पैसे कमाने के रिलेटेड है और बिल्कुल रियल है। और मैंने उस पर पिछले महीने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन बहुत से दोस्त उस पर मैसेजेस मुझे कर रहे हैं कि दे आर इंटरेस्टेड। तो और मैं खुद उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड, उसमें काफ़ी पोटेंशियल है, और बिलीव मी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। बाकी मुझे दुआ में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।